गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। लॉकडाउन में मैंने यूट्यूब में चैनल तैयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे साइंस की पढ़ाई हिंदी मीडियम में आसानी से समझ सके। ठीक है, मैंने कई सारे वीडियोस डाले हैं 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट के। ओके, उम्मीद है आप लोग देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो आज पिछले वीडियो में मैंने डाला था कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हल्का फुल्का बतलाया था। आज मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। ज़्यादा डिटेल तो 10th क्लास में ज़रूरत नहीं है, फिर भी तो पेज नंबर 137। ठीक है, ये सारी जो ग्रंथियां हैं ये कहाँ से निकलती हैं और इनका कार्य क्या है, ये आज मैं आप लोग को बतलाऊंगी। तो ग्रंथि दिखलाया गया है मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग। कल हल्का फुल्का हम बतलाए थे, थोड़ी सी जानकारी हमने दिया था कल, और आज मैं बता रही हूँ। जैसे पीनियल ग्रंथि है ना, ये पीनियल ग्लैंड दोनों में है, मेल फीमेल दोनों में। ये ब्रेन से जुड़ी हुई रहती है और इनको थर्ड आई भी हम कहते हैं। इनसे जो हार्मोन्स निकलता है उसका नाम है मेलाटोन। ठीक है, मेलाटोन। तो 10th क्लास के स्टैंडर्ड के लिए अभी हमको उतना डीप में नहीं जाना है, लेकिन हाँ बस थोड़ा सा बता दे रहे हैं। पीनियल ग्लैंड्स, इसको थर्ड आई कहते हैं। हो सकता है एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाए कि थर्ड आई किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे पीनियल ग्लैंड्स को। ओके, उसके बाद है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि है तो बहुत छोटी ग्रंथि है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा बड़ा रहता है। ये इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पूरे ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, सब को ये कंट्रोल करता है यूज ग्रंथि, है ना। मिड ब्रेन से स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी हार्मोन्स, ये मिड ब्रेन में लोकेटेड है, वही स्राव होता है। पूरे बॉडी के पूरे ग्रोथ डेवलपमेंट को ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे निकले हुए जो हार्मोन्स हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं इससे। जीएच है, ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलेक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स है। तो इतने सारे हार्मोन्स की जानकारी की अभी जरूरत नहीं है ना। तो हम मेन हार्मोन्स इसका जो है ग्रोथ हार्मोन्स, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन, जो हमारे शरीर को वृद्धि करता है एवं विकास करता है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि ये हार्मोन्स जरूरत से ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है तो आदमी इतना लंबा दिखता है, इतना लंबा दिखता है कि फिर उसको चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। और ये ग्रोथ हार्मोन्स का श्रावण ठीक से नहीं हो पाता है। जितना होना चाहिए छोटे बच्चों में उतना नहीं हो पाता है, तो उसकी लंबाई रुक जाती है और उनका ग्रोथ, विकास बंद हो जाता है और बौनापन दिखलाई देने लगता है ना। तो कहने के लिए पीयूष ग्रंथि छोटी ग्रंथि है, लेकिन इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, है ना, क्योंकि ये पूरे बॉडी की ग्रोथ को और डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। चलिए, ये हो गया, मिड ब्रेन में है, स्थित है पीयूष ग्रंथि। और उसके बाद है अवटू। अवटू ग्रंथि को कहते हैं थायराइड। थायराइड का नाम आप लोग बहुत सुनेंगे। अभी
किन्हीं को भी देखिएगा, मैंने एक एज में पूछिएगा तो बोलेगा मेरा थायराइड बढ़ा हुआ है, मेरा थायराइड बढ़ा हुआ है। बहुत लोगों से सुनिएगा कि मेरा थायराइड बढ़ा हुआ है। तो ये थायराइड जो है, ये थायराइड जो है वह उससे निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, है ना। और थायराइड है कहाँ पर? नेक में, थ्रोट में, है ना। नेक या थ्रोट में स्थित होता है थायराइड ग्लैंड। दोनों का देखिए अवटु ग्रंथि है। अवटु ग्रंथि से अच्छा आप इसको थायराइड याद कीजिए। और थायराइड कहाँ है? थ्रोट में, नेक में। तो आपको नाम भी याद रहेगा, आप गड़बड़ाइएगा नहीं। थ्रोट से थायराइड, और थायराइड से जो हार्मोन्स निकलते वो है थायरोक्सिन। तो भूलने वाली बात नहीं है। थ्रोट से थायराइड, थायराइड से थायरोक्सिन, ठीक है। और थायरोक्सिन जो है वह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थायरोक्सिन जो है वह कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और थायरोक्सिन का संश्लेषण, थायरोक्सिन हार्मोन्स का जो संश्लेषण होता है उसमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन का नाम सुने होंगे, बहुत प्रचार देखते हो, आयोडाइज नमक खाइए, आयोडाइज सॉल्ट खाइए, ये सॉल्ट आयोडाइज्ड है ना। तो ये बहुत नाम सुने होंगे आप लोग आयोडीन का। तो इसमें आयोडीन की जरूरत होती है। तो थायरोक्सिन की कमी से ये हार्मोन्स जो है, ये हार्मोन्स की कमी से क्या होता है? ग्वाइटर हो जाता है। ग्वाइटर मीन्स घेगा, घेगा नामक बीमारी हो जाती है। जो आप देखिएगा कुछ लोगों के गर्दन जो है सो आगे की ओर फूला हुआ रहता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पर गर्दन जो रहेगा वो फूला हुआ और लटका हुआ रहेगा, उसको घेगा कहते हैं। और इंग्लिश में उसे ग्वाइटर कहते हैं। तो थायरोक्सिन हार्मोन्स के कमी से ऐसा होता है। और आयोडीन चूंकि संश्लेषण में उसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए आयोडीन खाने के लिए कहा जाता है। तो आयोडीन की कमी से ये बीमारी होती है, ठीक है। तो ये हो गया थायराइड। थायराइड हो गया थ्रॉट में। और ठीक फिर है पैराथायराइड। पैराथायराइड कहाँ अटैच्ड रहता है? ये कहाँ रहता है पैराथायराइड? पैराथायराइड थायराइड ग्लैंड के पीछे रहता है। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन और T3 और कैल्सिटोनिन और भी सारे हार्मोन्स हैं, लेकिन हमें इतने हार्मोन्स की जरूरत नहीं है अभी। जब और ISCBC में जाएंगे तब हम पढ़ेंगे। अभी थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन इतना भी आप याद कीजिएगा तो वो काफी है ना। थायराइड के नीचे, थायराइड के पीछे है पैराथायराइड। पैराथायराइड, तो पैराथायराइड जो है थायराइड ग्लैंड के, जैसे थायराइड आगे है तो उसके पीछे जो है पैराथायराइड रहता है। ये लगभग छोटा छोटा 4 होते हैं। पैराथायराइड लगभग छोटे छोटे 4 होते हैं। तो पैराथायराइड से जो है पैराथायरक्सिन से हार्मोन्स निकलता है, पैराथायरक्सिन, ठीक है। उसके बाद है थाइमस। थाइमस पैराथायराइड भी ठीक है। यह डायग्राम में तो हमें सब चीज जानना चाहिए, लेकिन अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी सब जानना चाहिए। उसके बाद है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड इनसे जो हार्मोन्स होते हैं उनका नाम है थाइमोप्रिन, ठीक है। और टी सेल का प्रोडक्शन होता है लिपोसाइट थाइमोसिन, उनका नाम है। थाइमस से जो निकलता है उसका नाम है थाइमोसिन। ये है थाइमोसिन हार्मोन्स का नाम है। और थाइमस ग्लैंड सिचुएटेड इन
ट्रैकिया, जहाँ पर हमारा ट्रैकिया जो दो भाग में बट जाता है, ट्रैकिया, और वहीं पे हृदय है ना, हृदय के ठीक नीचे स्थित होता है। ट्रैकिया के इधर उधर हृदय के ठीक नीचे स्थित होता है, ठीक हृदय के नीचे थाइमस ग्लैंड हृदय के आगे स्थित होता है। ये शुरू में थाइमस ग्लैंड शुरू में, यानी कि जब 2 वर्ष के बच्चे रहते हैं, नवजात शिशु रहते हैं, तो उसमें ये ग्लैंड्स काफी बड़ी होती है। ये कहाँ स्थित है? हृदय के आगे, है ना, आप याद रखिएगा, थाइमस ग्लैंड हृदय के आगे स्थित है। और ये नवजात शिशु में या छोटे बच्चों में, 2 वर्ष के बच्चों में काफी बड़ी होती है। और फिर यौनावस्था के बाद यह ग्रंथि धीरे 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 बहुत छोटी हो जाती है और धागे नुमा जैसी हो जाती है, और फिर बाद में वो लुप्त हो जाता है। ये थाइमस ग्लैंड के बारे में बता रहे हैं कि फिर वह धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। तो ये थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकल रहा है, थाइमोसिन और टीएचएफ, तो इतना याद करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ हम एक याद करेंगे। क्या याद करेंगे? थाइमस से थाइमोसिन, ठीक है, थाइमोसिन, पैराथायरोक्सिन, थायरोक्सिन, एसएच या जीएच, ठीक है, और पीनियल से मेलासिन या मेलाटिनस, वो फिर मैं एक बार बता दूंगी। तो अभी तक हमने इतने ग्लैंड्स के हार्मोन्स के नाम जाने, और ये कहाँ स्थित वो मैंने बताया। फिर है अ, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि जो हो गया वो कहाँ पर स्थित है? वो ठीक किडनी के ऊपर, है ना। अधिवृक्क ग्लैंड यानी कि एड्रिनल ग्लैंड्स, ये 2 किडनी है, तो 2 किडनी के ऊपर में स्थित है। जैसे किसी चीज के ऊपर में एक रखा रहता है, उसी तरह दोनों किडनी के ऊपर में एड्रिनल ग्लैंड स्थित है। अब एड्रिनल ग्लैंड भी साधारण ग्लैंड नहीं है। एड्रिनल ग्लैंड जो है, उससे निकलने वाला हार्मोन्स का नाम है एड्रेनलिन। क्या नाम है? एड्रेनलिन नामक हार्मोन्स इससे निकलता है। ये हार्मोन्स जो है एड्रिनल यानी कि दोनों किडनी के ऊपर स्थित उससे इनका श्रावण होता है। और ये क्या रेगुलेट करते हैं? एड्रिनल ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म, इसको इसको रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, है ना। एड्रिनल जो है वह ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी करते हैं। इन्हें इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है। एड्रिनल को इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट डायरेक्ट ब्लड में सिक्रेट करते हैं, है ना। इनमें क्वालिटी है जो कि डायरेक्ट ब्लड में भी सिक्रेट करते हैं, इसलिए इन्हें डायरेक्ट एड्रेनल जो है वह रक्त में स्रावित होते हैं, है ना। तो इसलिए इन्हें और भी इनका जो ब्लड प्रेशर का काम, हार्ट बीट रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, तो इन्हें हम लोग इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। तो ये कहाँ से निकला? अधिवृक्क। अधिवृक्क यानी कि वृक्क के ऊपर दोनों ग्लैंड है, और ग्लैंड्स हार्मोन्स का नाम है एड्रेनलिन। ओके। अब है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के बारे में हम क्या कहेंगे? पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, यानी कि ये अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। तो अग्नाशय से एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों सिक्रेट होते हैं। तो हार्मोन्स जो सिक्रेट होते हैं उसका नाम है इंसुलिन और ग्लूकागोन।
ठीक है। ये सिक्रेट बाई पेनक्रियाज, पेनक्रियाज सिक्रेट होते हैं यानी कि अग्नाशय से, अग्नाशय से सिक्रेट होते हैं। और नाम है इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो इंसुलिन ज्यादा प्रचलित है, कॉमन है, तो हम उन्हीं को याद रखेंगे। ठीक है। तो ये स्टोमक के नीचे रहता है, ये अग्नाशय जो है यह स्टोमक के नीचे रहता है। इट रिड्यूस्ड एंड रेगुलेटेड ब्लड शुगर। ये क्या करता है, यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है ना। जब शुगर का लेवल बढ़ने लगता है हमारे शरीर में, जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, यानी कि जब अग्नाशय से इंसुलिन का सिक्रेशन होना, स्रावित होना अ, कम हो जाता है, स्तर कम हो जाता है, तो रुधिर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है। तो उसी को इंसुलिन ही जो है वह हार्मोन्स क्या करता है, ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल करता है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंसुलिन जो है वह ग्लूकोज के लेवल को, ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो क्या होगा, शर्करा का लेवल बढ़ जाएगा और जिससे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा और मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। तो इसलिए ये इंसुलिन पेनक्रियाज से यानी कि अग्नाशय से सिक्रेट होता है और इसका भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है जितना कि और ग्रंथियों का है। अब है वृषण, वृषण और अंडाशय। मेल हार्मोन्स है वृषण और फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन। तो ये वृषण और इसको ओवरी से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसे हम लोग कहते हैं सेक्स हार्मोन्स। ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन, ये जो टेस्टिज है, टेस्टिज से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिज से टेस्टोस्टेरोन, इसलिए गड़बड़ाने का नहीं है, आप लोग भूलेंगे नहीं। टेस्टिज से टेस्टोस्टेरोन, तो ये हार्मोन सिक्रेट बाई टेस्टिज से यानी कि वृषण से सिक्रेट होता है। टेस्टिज लोकेटेड इन स्क्रोटम, ये स्क्रोटम में यानी कि दो टेस्टिज प्रेजेंट होते हैं और ये नीचे स्क्रोटम या एब्डोमेन के पास नीचे लोकेटेड, यहाँ इन्हें दिखाई देता है, यहाँ स्थित होते हैं। और इनका मेल में फर्टिलिटी को बढ़ाना। ठीक है, ये इनका कार्य हुआ ये हार्मोन्स का। और दूसरा है फीमेल में ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स, इसे कहते हैं एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तो एस्ट्रोजन या फीमेल हार्मोन ये भी सेक्स हार्मोन्स कहलाते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेटरी, ये ओवरी से सिक्रेट होता है ना। ये अंडाशय से सिक्रेट होता है और इस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन है और एक दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन है। एब्डोमेन के लोअर पार्ट्स में होता है ये जो है, सो ये हमारा एब्डोमेन है। एब्डोमेन के लोअर पार्ट्स में ओवरी होता है। प्यूबर्टी के दौरान फीमेल के बॉडी में जितने चेंजेस आते हैं सब इसी हार्मोन्स के कारण होता है ना। जब प्यूबर्टी वाली एज आती है 10 से 12 साल, 10 से 13 साल में, तो उसमें फीमेल के बॉडी में जितने भी चेंजेस आते हैं, अंतरंग जितनी भी उनमें चेंजेस आती हैं, सब इसी हार्मोन्स के कारण होता है। उसी तरह मेल में प्यूबर्टी के दौरान जो भी चेंजेस आते हैं उनके फिजिकली चाहे इंटरनली, वो जब वो सब है वो इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण होता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से भी सिक्रेट होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मेन मेन जो हार्मोन्स है, जो
पीनियल, पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियास, एड्रिनल और टेस्टिस और ओवरी। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं जिनके बारे में मैंने बताया। उम्मीद है कि सभी हार्मोन्स के नाम समझ गए होंगे और नाम के साथ साथ इनका काम क्या है, क्या सीक्रेट करते हैं और क्या रेगुलेट करते हैं, है ना, क्या कंट्रोल करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ पूछना होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। अब है कि स्मरण कीजिए कि पौधों में जो हार्मोन होते हैं जो दिशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, जंतु हार्मोन क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में हम उनकी भूमिका की कल्पना दिशिक वृद्धि में नहीं करते हैं। हमने किसी जंतु को प्रकाश या गुरुत्व पर आश्रित किसी एक दिशा में अधिक वृद्धि करते नहीं देखा है, लेकिन हम इसके बारे में अधिक चिंतन करें तो साक्ष्य हुआ कि जंतु शरीर में भी सावधानी पूर्वक नियंत्रित स्थानों पर वृद्धि होती है। कल मैं इसको बता चुकी थी, लेकिन मैं ग्लैंड्स के आगे थोड़ा सा और बता देती हूँ। जैसे कि पौधे अपने शरीर में पत्ते उगाते हैं, लेकिन आ, हम लोग अपने चेहरा पे उंगलियां नहीं उगा सकते हैं, है ना। यह समझने के लिए समन्वित वृद्धि में हार्मोन कैसे सहायता करते हैं, कुछ उदाहरण की परीक्षा करते हैं। जैसे नमक का पैकेट पर हमने देखा है कि आयोडीन युक्त नमक आयोडीन से, तो अभी मैं बता चुकी हूँ कि आयोडीन का उपयोग और कहाँ के लिए आयोडीन और किस ग्लैंड से रिलेटेड है। हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है। थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। मैं उसे और बुक से पढ़ के बताते जा रही हूँ। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय करता है और हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे भोजन में या हमारे खाना पीना में आयोडीन की कमी हो जाती है तो यह संभावना है कि हमें ग्वाइटर से ग्रसित हो सकते हैं। ग्वाइटर अभी मैंने आपको बताया था, उसको घेगा कहते हैं, या फूली हुई गर्दन होती है, आगे में थोड़ा लटका हुआ रहता है, तो थायराइड ग्लैंड की स्थिति से संबंधित कर सकते हैं। कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, बौने होते हैं या बहुत अधिक लंबे होते हैं। तो आश्चर्य तो होता है ना कि इतना लंबा कैसे हो गया, हम इतना लंबा क्यों नहीं हुए, या ये बौना कैसे रह गया, ये तो बहुत छोटा है, इसके हाथ इतने छोटे छोटे, इसका ग्रोथ नहीं हुआ। तो ये सब देख के बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन सब ये हमारे ग्लैंड्स और हार्मोन्स के कारण होता है। पीयूष ग्रंथि जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो स्रावित होने वाले हार्मोन्स में एक वृद्धि हार्मोन है ना, उसको बोलते हैं जीएच, ग्रोथ हार्मोन। इसका नाम इंगित करता है वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को कंट्रोल करता है। तो यही बाल्यकाल में यदि हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो ये बौनापन का कारण बन जाता है। और यदि ज्यादा सीक्रेट हो जाता है तो फिर वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। दोस्तों की आयु 10 से 12 वर्ष रही होगी तो आपने अपने उनके अंदर कई नाटकीय अंतर देखे होंगे। ये परिवर्तन यौन आरंभ से संबंध है, क्योंकि नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन का स्रावन होता है। परिवार या दोस्तों में किसी को जानते कि डॉक्टर ने अपने आहार में कम शर्करा खा लेने के लिए सलाह दी, तो क्यों? क्योंकि वे मधुमेह के रोगी हैं। अभी मधुमेह के बारे में पूरा बता चुकी हूँ, डायबिटीज के बारे में। उपचार के रूप में इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले रहे हैं। यह एक हार्मोन है जिसका उत्पादन कौन करता है? पेनक्रियाज करता है, अग्नाशय करता है, जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। ब्लड लेवल को, शुगर लेवल को वह कंट्रोल करता है। यदि यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता जाता है और कई हानिकारक प्रभाव
का कारण बन जाता है। यदि हम इतना आवश्यक है सॉरी, यदि यह इतना आवश्यक है कि हार्मोन का स्रावन परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए, तो हमें क्रियाविधि की आवश्यकता है जिससे कि यह किया जाता है कि स्रावित होने वाले हार्मोन्स का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ब्लड का लेवल जैसे बढ़ जाता है, रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, तो इसे अग्नाशय की कोशिका संसूचित कर लेती है, डिटेक्ट कर लेती है तथा इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करती है ना। अग्नाशय की जो कोशिका है वह पता लगा लेती है, डिटेक्ट कर लेती है और इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करती है। जब रुधिर में शर्करा स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावन भी कम हो जाता है ना। जब इंसुलिन का स्रावन कम, जब शर्करा का स्तर लेवल कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावन भी कम हो जाता है। तो ये हमारा पूरा हार्मोन्स, ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में मैंने भी कंप्लीट किया। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि आप लोग हार्मोन्स का नाम याद रखें और पूरे ग्लैंड्स का नाम रखें तो आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा। काफी इंटरेस्ट से आप इसको पढ़ सकते हैं। एक चीज और, मैंने शुरू में थाइमस के बारे में, थाइमस ग्लैंड के बारे में जो बताया था कि ये धीरे धीरे आगे जाके ये लुप्त हो जाता है ना। ये छोटे बच्चों में यानी कि 2 वर्ष से बच्चों में इम्यूनिटी खूब बढ़ाता है। ठीक है, इसका अलग गुण है, इसका अलग प्रॉपर्टी है। ये खूब इम्यूनिटी को बढ़ाता है और जीवाणुओं को भी नष्ट करने में मदद करता है। छोटे बच्चों में जीवाणुओं, बैक्टीरिया, वायरस को भी खत्म करने में, नष्ट करने में मदद करता है। और एक चीज क्या है थाइमस के साथ, थाइमस ग्लैंड कितना इम्पोर्टेंट अभी नहीं है लेकिन फिर भी मैं एक लाइन बता दे रही हूँ। नवजात शिशु में इम्यूनिटी बढ़ाता है, लेकिन इसकी अधिकता होने से, यदि ये ज्यादा सिक्रेट होता है थाइमोसिन, टीएफ, टीएचएफ, थाइमोसिन की अधिकता से जीव की उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाओं में बाधा उत्पन्न होती है और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है ना। ये थाइमस ग्लैंड के बारे में मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से हमारे कई ग्लैंड्स और इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स सब कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हार्मोन्स का नाम लिखना है, भरना है। जैसे कि वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ये कहाँ से स्रावित हुआ, पीयूष ग्रंथि से, सभी अंगों में वृद्धि और प्रेरित करना। सेकेंड हार्मोन्स है थायरॉक्सिन, जो है थायराइड ग्लैंड से, शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करना। थर्ड है इंसुलिन, ये कहाँ से सिक्रेट हुआ, अग्नाशय से। ठीक है, पेनक्रियाज से। ये क्या करता है, रक्त में शर्करा स्तर को बढ़ाता है। फिर चौथा क्या है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हो गया मेल हार्मोन्स, ये कहाँ से सिक्रेट होता है, वृषण से। इसका काम है यौना आरंभ में, यौनावस्था में, प्यूबर्टी के समय जो लड़कों में, पुरुषों में जो चेंजेज आती है उनके बारे में उसका कंट्रोल करना। ठीक है, ये सेक्स हार्मोन्स कहलाता है, फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ठीक, और ये है एस्ट्रोजन, अंडाशय, ओवरी से सिक्रेट हुआ एस्ट्रोजन। ये मादा लैंगिक अंगों का विकास हुआ, मासिक चक्र का नियमन करता है। यहाँ पे पुरुष नर लैंगिक अंगों का विकास। ठीक है, और 6 है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन कहाँ से निकल रहा है, तो एड्रिनल
ग्लैंड से, है ना। ये एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित हो रहा है। इनका काम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड्स जो है, सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड्स से ये ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। ठीक है, एड्रिनल जो है वह ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स के स्राव को प्रेरित करता है। मोचक हार्मोन्स, मोचक हार्मोन्स देखना होगा, ओके। इसके बाद मैं कल बताऊंगी मोचक हार्मोन्स। बाकी और भी जितने भी हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, और भी जो हार्मोन्स निकलते हैं उनके स्राव को प्रेरित करता है। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड का काम और इसलिए इन्हें कहा गया है मास्टर ग्लैंड। अपने आप में ये बहुत छोटी सी ग्रंथि है लेकिन ये काम करते हैं बड़े बड़े, इसलिए इन्हें मास्टर ग्लैंड कहा गया है। ठीक है, उम्मीद है कि ये पूरा समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आएगा तो आप फिर कमेंट कीजिएगा, डाउट पूछिएगा, मैं उसको जरूर बताऊंगी। और तब तक के लिए ये नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर होगा कल, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर रहेगा। ओके, बाय, थैंक यू।